तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे गीता का अध्याय नंबर 2। इससे पहले हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर स्थापित कर देते हैं और उसके बाद वो अर्जुन को कुरुवंशियों को देखने की बात करते हैं। और जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके भीतर का जो मोह था वो बाहर आने लगता है और उसके बाद अर्जुन युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे तर्क देकर कृष्ण को कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ और मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। और इस तरह की बातें कह के अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों को नहीं मार सकता। अर्जुन तर्क देते हैं कि अपने संबंधियों को मारने से नरक प्राप्त होगा और इससे किसी भी प्रकार की कीर्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसा कहकर अर्जुन रथ के बिल्कुल बीच में जाकर बैठ जाते हैं और पूरी तरह से शोकमग्न हो जाते हैं। उसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अध्याय नंबर 2। अब इस अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं अब हम वो देखेंगे। तो चलिए हम अब दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर पहले को समझते हैं। संजय कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अब हम इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है तम तथा। तम का मतलब है उन अर्जुन के प्रति, यानी कि अर्जुन की बात हो रही है, तथा वैसी। उसके बाद आता है कृपया विष्ट। तो कृपया का मतलब है कायरता से और उसके बाद है आविष्टम मतलब व्याप्त हुए, यानी कि जो कायरता से भर गया है। और उसके बाद है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। इसका अर्थ हुआ कि आंखों में आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, यानी कि जो आंसुओं के कारण देख नहीं पा रहा है। ठीक है। उसके बाद है विसीदंत मिदम। इसका अर्थ है जो कि विषाद कर रहा है। आगे है वाक्यम उवाच। ऐसे शब्द कहे, यानी कि वचन बोले। मधुसूदनः। भगवान कृष्ण की बात हो रही है जिन्होंने मधु नाम के दैत्य को मारा है। मतलब तो यहाँ बात हो रही है अर्जुन की। तम वो अर्जुन जो कायरता से पूरी तरह से भर गया है और आंखों में आंसुओं के कारण जो देख नहीं पा रहा है, उस अर्जुन को जो विषादग्रस्त हो गया है, मधुसूदन इन वचनों को बोलते हैं। तो ये है हमारे जो पद हैं उनका अर्थ। अब हम इसकी डिटेल्ड व्याख्या को समझ लेते हैं। तम तथा कृपया विष्टम। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। यानी कि जो अर्जुन है वो कायरता से भर गया है। हमने अपने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये आज्ञा देते हैं कि हे कृष्ण, मेरे रथ को तुम दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ युद्ध कौन कौन करने वाले हैं या मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। तो यहाँ पर अर्जुन बड़े ही जोश से और वीरता से भरे हुए हैं। लेकिन जब वहां जाकर रथ को बीच में खड़ा कर दिया जाता है तो उसके बाद जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनको देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है और उस मोह की वजह से वो पूरी तरह से शोकग्रसित हो जाते हैं, पूरी तरह से शोकाकुल हो जाते हैं और बहुत ही कायरता वाली बातें करने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, भले ही ये मुझे मार भी दें, मैं तब भी युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पर बात हो रही है अर्जुन की जो शूरवीर है, जो कभी युद्ध से भागा नहीं। अर्जुन का तो ये सिद्धांत है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन युद्ध से कभी जाना नहीं है। यही अर्जुन है जो इस समय पूरी तरह कायरता से भर चुका है, पूरी तरह से शोकग्रस्त हो चुका है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं करने वाला, और रथ के बीचों बीच जाके बैठ जाता है। अब इस स्थिति को जो संजय है वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि युद्ध में क्या घटना घटी है। क्योंकि ये जो घटना घटी है जहां पर अर्जुन युद्ध में बैठ गया है बीचों बीच, ये बड़ी ही हैरानी वाली घटना है। इस घटना को देखकर
संजय भी आश्चर्यचकित हो चुका है कि शूरवीर अर्जुन रथ में क्या ऐसे बैठ भी सकता है। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं होगा। कहाँ तो धृतराष्ट्र ये सोच रहा था कि युद्ध शुरू हो जाएगा तो क्या क्या घटना घटने वाली है, और कहाँ तो अर्जुन पूरी तरह से उदास होके, निराश होके, गिव अप करके रथ के बीचों बीच में बैठ गया है। तो इस घटना को देखकर संजय धृतराष्ट्र को फिर इन शब्दों को बोलते हैं या इस श्लोक को बोलते हैं। अब हम अपने अगले पद की व्याख्या को समझते हैं। अगला जो हमारा पद है वो है अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आंखों में आंसू भर चुके हैं और अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ ये बताने के लिए किया जा रहा है कि अर्जुन किस कदर मोह से ग्रसित हो चुके हैं, किस तरह से वो शोकग्रस्त हो चुके हैं, और वो भी अर्जुन जैसा शूरवीर है जो मोह की वजह से ही पूरी तरह से शोकग्रस्त हो चुका है। अर्जुन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्जुन अब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमारा अगला पद है विसीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि शोकग्रस्त अर्जुन को मधुसूदन ये वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो पद है वहाँ पर उवाच भी कह देते तो चल जाता, क्योंकि उवाच कहने का मतलब है बोलना, तो वाक्य पद का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे वाक्यम उवाच है तो उवाच बोल देने से काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर वाक्यम उवाच पद का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर स्थिति की गंभीरता को बताने की कोशिश की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन बोले वो कितने गंभीर थे। अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि अर्जुन की जो स्थिति इस वक्त हो चुकी है, उस स्थिति से अर्जुन को कोई बाहर निकाल नहीं सकता था। अर्जुन के ऊपर एक तरह से बेहोशी छा गई है मोह से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ देख नहीं पा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अपने कर्तव्य से विमुख होने का प्रयास कर रहा है। और ऐसा करने के लिए वो किसी भी तरह की बातें कर रहा है, कोई भी तर्क दे रहा है, ऐसे तर्क दे रहा है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो उनकी सामाजिक परंपराएं हैं। इस वक्त अर्जुन उनको ही धर्म समझकर और खुद को धर्मात्मा समझकर बड़े बड़े तर्क देकर उस युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा है और पूरी तरह से शोक में डूब चुका है। अब जब ये स्थिति है तो भला अर्जुन को उस मोह से कौन बाहर निकालेगा? कोई नहीं निकाल सकता है सिवाय श्री कृष्ण के, क्योंकि अगर कोई और भी होता तो शायद अर्जुन की बातों को वो सही ही समझता। वो तो कहता कि अर्जुन तो ठीक ही कह रहा है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि अर्जुन एक सामाजिक प्राणी है जो सामाजिक परंपराओं को ढो रहा है बाकी लोगों की तरह ही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। उनको अर्जुन की बातों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बस सत्य की बात करेंगे। क्योंकि मोह का बंधन अर्जुन पे हो सकता है, बाकी लोगों पे हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनके ऊपर किसी भी विकार का कोई प्रभाव नहीं है। वो इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियां भगवान के अधीन होती हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो अर्जुन को उसके मोह से बाहर निकाल सकते हैं, और उस स्थिति से निकालने के लिए कुछ ऐसा कहने की जरूरत है जिससे अर्जुन की जो बेहोशी है वो टूट सके, उसका जो मोह है वो खत्म हो सके। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि एक बार अर्जुन का मोह बाहर आ जाए तो उसके बाद उसको मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए पहले भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते हैं। अब जब अर्जुन का मोह बाहर आ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण उसको काटने के लिए अब इन वचनों को बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो श्लोक है हमारा दूसरे अध्याय का समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे दूसरे श्लोक में अगले वीडियो में।